हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एजुकेशन पर। आपके बोर्ड द्वारा अभी वर्तमान में जो जारी किया गया है निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, उसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। कक्षा 10वीं का मॉड्यूल हम ले रहे हैं, जिसमें गणित विषय महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, सभी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन गणित जो है आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप अच्छी मेहनत करें तो। इसलिए हम ले रहे हैं आज गणित का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम बारी बारी से आपके इसका पूरा पार्ट सोल्व करवाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। साथ ही साथ में जो भी आपके इसमें आईएमपी क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में उसका पूर्ण फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज ले रहे हैं हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का 96 और 404 का एचसीएफ होगा मतलब क्या होगा। इसके लिए आपने स्कूल में सीखा होगा, सबसे पहले 96 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनसे ही क्या दिया जाता है, भाग। जैसे कि 2 3 5 7, सबसे पहले 2 से भाग जा रहा है इसमें, क्योंकि पीछे सम संख्या है तो 2 से देते हैं। 2 4 जा होता है 8, एक हासिल बचेगा। 2 8 जा हो जाएगा 16, वापिस 2 से भाग जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापिस हम 2 से भाग देंगे। 2 6 जा 12 और 2 से देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब लास्ट में 3 बचा है, 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 से ही भाग जाएगा। 3 1 जा 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 96 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 5 बार, और एक आया है 3। साथ ही अब देखना पड़ेगा 404 इसके क्या अभाज्य गुणनखंड आते हैं। तो सबसे पहले 2 से हम भाग देते हैं। 2 1 2 2 जा 4, जीरो की जगह 0 आ जाएगा, और 2 2 जा 4। आगे देखते हैं, 2 1 जा 2 0, और 2 1 जा 2। अब मेन उद्देश्य यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऐसी संख्याएं होती है जो क्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन रूप से आए। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें भी 2 2 2 और 2 तो 2 बार आया है, लेकिन उसके बाद यहाँ संख्या 101 है। ठीक है, तो इसमें अब आगे हमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 101 ना तो 3 से जाता है। अगर 3 से जाता तो एक अभाज्य गुणनखंड अपना ये भी हो जाता, लेकिन 3 से जाता नहीं है। इसको आगे प्रोसेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा आप यहाँ पर 101 लिख कर ही हल कर सकते हैं। तो 404 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 101। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका 2, और यहाँ पर भी आप देखते हैं 2 इंटू 2, जो कि 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो आपका जो इसका पहला राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 और 15 का एचसीएफ होगा मतलब कि 12 और 15 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और अब जाएगा 3 से, 3 1 जा 3। 15 का देखते हैं। 15 जो है, सबसे पहले इन संख्याओं को 8 जोड़कर देखिए। 1 और 5 टोटल होता है 6, और 3 की टेबल में कोई भी संख्या जो आती है, अगर वो इनका सम होता है, योग होता है, तो उस संख्या को हम 3 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देते हैं 3 से भाग। 3 5 जा होता है 15, 5 1 जा 5। तो आप देखते हैं कि 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 5। वापिस हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या क्या है। इसके अंदर जो कॉमन है वो है आपका यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, 3। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा अपना, वो बनेगा, क्या बनेगा, 3। ओके फ्रेंड्स, 3 इसका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 32, इसका एलसीएम हमको दिया हुआ है 8, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम।
तो हम जानते हैं ये एक जो फॉर्मूला होता है कि दो संख्याएं जो भी है उसका इंटू अगर हम करते हैं, गुणनफल का मतलब इंटू करते हैं, तो बराबर में जो एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमको, ये दिया है 32। ठीक है, एलसीएम का मान भी हमको दिया हुआ है 8। अब निकालना है हमें एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ लिखते हैं। ठीक, 8 यहाँ पर इंटू में है तो 32 के कहाँ आ जाएगा, 1 में, और इधर कौन रहेगा, एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले इसको जो है काटते हैं। आप चाहें तो 2 की टेबल से भी काट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी। तो आपको बता देता हूँ 2 से। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। आप चाहें तो यहाँ 2 से और या फिर 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 से काट देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। यहाँ पर 8 4 जा 32 आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने 2 की प्रोसेस को अपनाया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 4। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 और 7 का महत्तम यानी कि एचसीएफ महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 4 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और यह हो जाएगा 1। मतलब 4 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2। और 7 पहले ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका केवल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 ही होगा। इस प्रकार आप देखते हैं इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। इस वन को एक फैक्टर और बढ़ाते हैं, वन वन जा वन होता है, और यहाँ पर भी वन वन जा वन होता है। इस प्रकार हम यहाँ वन और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, वन। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या आता है, वन आता है। ठीक है, इस ऐसी संख्याओं में जिसमें कोई अलग संख्या एक के अलावा अभाज्य गुणनखंड नहीं मिले, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या रहता है, वन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। संख्याओं 5 15 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो सबसे पहले इन सभी के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 15 और 20। 5 का तो 5 ही रहता है, क्योंकि क्यों, ये अभाज्य संख्या है। और यहाँ देखिए 3 का, 15 का भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो छोटी संख्या से होती है, 2 से नहीं जाता है तो हम 3 से देते हैं, इसलिए 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। यहाँ पर देखिए पीछे सम संख्या है, सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से देंगे, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 0। वापिस सम संख्या है, 2 5 जा 10। अब 5 जो एक अभाज्य संख्या है तो केवल इसी से जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं 5 में क्या आया हमारा, केवल 5 आया। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 5 आए। और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ का तो सीधा फंडा है, एचसीएफ तो आपने अभी निकाला है कि जो इनमें कॉमन दिखे वो क्या है आपका, एचसीएफ। लेकिन हमसे इस बार क्वेश्चन में केवल और केवल एचसीएफ नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, एफसीएफ है आपका 5। बात करते हैं एलसीएम क्या होगा। तो इन संख्याओं की अधिकतम घात का क्या करते हैं, गुणा। तो 5 की घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। मतलब 5 केवल इन संख्याओं में कितनी बार आ रहा है, सभी में 5। इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। 5 लेंगे एलसीएम के लिए एक बार, उससे पहले हमारे पास 2 भी है और 3 भी है। 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो बिल्कुल 2 को हम लेंगे 2 बार, और 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है तो 3 को लेंगे 1 बार। इस प्रकार से इनका इंटू करते हैं, इसका इंटू आएगा 5 3 सा होता है 15 टू ज़ा 30, और फिर 30 टू ज़ा 16, 16 रेशियो 5। अब रेशियो जो है अगर कट रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और आगे काट सकते हैं। 5 से 16 कटता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इस प्रकार जो हमारा रेशियो आया वो आया 12 रेशियो 1। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 12 रेशियो 1, 12:1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से
कि जिस भी संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ हो, रूट लगा हुआ हो, वो सारी संख्याएं क्या होती है, ये भी रूट लगा हुआ है और ये भी रूट लगा हुआ है। जिन भी संख्याओं के ऊपर रूट लगा हुआ होता है वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो हल भी नहीं करना पड़ता है, आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। अगला बिल्कुल ये मैंने बताया था आपको कि जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है उसको मैं जरूर बताऊंगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास 10th के लिए है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड। इसके बाद में इसको मैं इसको एक प्रोसेस से और बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से हल कर सकें। 2 6 जा 12, टू 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 15 वापिस आया है। अभी मैंने बताया आपको इसको कैसे हल करना है। ठीक है, और 3 7 जा 21, इस प्रकार से हम देखते हैं 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3। 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 × 5। और 21 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 × 7। अभी मैंने आपको बताया कि अधिकतम घात लेना है, इसका मीनिंग ये होता है कि 2 को इन तीनों में जितनी किसी तीनों, जैसे कि 12 15 और 21 है, इनके जो गुणनखंड है सबसे ज्यादा जिसमें दो ज्यादा बार आ रहा है उसमें से लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में तो आ नहीं रहा है, तो एलसीएम के लिए 2 कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है, 3 को देखिए, 3 यहाँ 1 बार है, एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है और यहाँ पर भी क्या है, एक बार है। तो अगर ये तीनों ही जगह एक एक बार है तो इसको हम लेंगे केवल एक बार, और अगर इनमें से किसी भी स्थान पर ये 2 बार होता तो अधिकतम लेते, इस प्रकार हम ले लेते 2 बार, लेकिन अभी हम क्या लेंगे, एक एक बार ही लेंगे। साथ ही देखिए 5 × 7, 5 × 7 एक एक बार ही है, 5 भी एक बार आएगा और 7 भी एक बार आएगा। इस प्रकार इनका करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले जहां पर भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, 5 और 2 जहां पर भी दिखे इन दोनों के लिए एक क्या लिख लीजिए, आप शून्य लिख लीजिए। ठीक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, इन दोनों को हटा दो और क्या लिख लो, शून्य लिख लो। अब जो बची हुई संख्याएं हैं इनका क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 2 का इंटू किया मैंने 3 में, 2 3 जा होता है 6, और 6 का इंटू किया मैंने 7 में, तो 6 7 जा होता है 42। हमारा जो डायरेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 420। ठीक है, इस प्रकार आप हर जगह अपना समय बचाएंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, कोई क्वेश्चन छूटने का डर नहीं रहेगा। छोटी छोटी ट्रिक्स का आप पालन जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135, गुणनफल हमको दिया है 135 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 3 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आपको 2 3 नंबर दे के ही जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गुणनफल हमको दिया है 135, एलसीएम हमें निकालना है, जो संख्या जो चीज निकालनी हो उसको वैसा वैसे ही रहने दो, बाकी संख्याओं के मान रख लो। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 135, हमने मान रखा, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम एज इट इज रखा और 3 को हम यहाँ ले आए, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को वहीं रहने दो, 3 यहाँ पर जो है इंटू में है, यहाँ किस में आएगा, डिवाइड में। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 4 जा होता है 12, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे। ठीक है, 3 5 जा होता है 15। इस प्रकार जो एलसीएम आया हमारा वो कितना आया, 45। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमको दिया हुआ है ये यहाँ पर। ठीक है, तो 45 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है अगला, 17 23 और 28 का एचसीएफ होगा। दोस्तों, सबसे मेन बात, 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 28 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हम जो इसमें गुणनखंड करेंगे, 17 का तो केवल 17 होगा, 23 का केवल 21 होगा, और 28 में हम देखते हैं काट करके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। खास बात यह है कि इसमें भी देखिए मल्टीपल फैक्टर हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी केवल 17 है, यहाँ पर केवल 23 है, और यहाँ पर 2 2 7 है, कोई भी संख्या क्या है, कॉमन आने जैसी नहीं है।
अब ऐसी कंडीशन में जब कॉमन नहीं आते हैं, ठीक है, तो हमेशा आपका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस क्वेश्चन को मैं हम यहाँ पर देख के ही सही हल कर सकते हैं। 27 17 दिया है, 23 दिया है, इन दोनों में का तो आंसर आपको पता ही है 1 आने वाला है। 28 को चेक करना है, इनका इंटू कीजिए। अगर 28 कहीं पर भी इनके पहाड़े में आता है तो आपको इनके गुणनखंड करने हैं। नहीं आता है तो गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर क्या लगाइए आप, 1 लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 और 13 का HCF होगा। बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन देखा ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वो उसमें भाज्य संख्या थी। भाज्य संख्या में आंसर 1 के अलावा भी आ सकता है, जिसको हमें चेक करना होता है टेबल्स के द्वारा। लेकिन इसमें दोनों ही संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने आपके लिए बिल्कुल शानदार चीज लिखी है रफ कॉपी में, आपकी फेयर कॉपी में बिल्कुल पहले पन्ने पर लिखिएगा, आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं हो, उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, आपका 1 आने वाला है। तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए 1 नंबर पक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 9 25 का LCM क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले 8 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 4 जा 8, और यहाँ देखते हैं 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब निकालता हूँ 9 का। 9 का देखिएगा 3 9 जा 3 और 3 1 जा 3। ठीक है, 25 का देखते हैं। 25 का होगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे लेंगे, 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि इसमें सारे मल्टीपल जो फैक्टर आए हैं अपने, वो आए हैं, अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं वो 2 × 2 × 2 आए हैं। 9 में हमने देखा कि 3 × 3 आया है, और 25 में हमने देखा क्या आया है, 5 × 5। खास बात यह है कि इसमें कहीं से कहीं तक आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 इसमें केवल इसी में है, इन दोनों में नहीं है। 3 इन दोनों में नहीं है, केवल 9 में ही है। 5 केवल 25 में है, इसमें नहीं है। तो कोई हाथ चेक ही नहीं करना है, सीधा LCM निकालना है। तो सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सभी का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 2 × 2। यहाँ पर देखो 3 × 3, 2 3 बार है, हमने 3 बार लिया। 3 2 बार है, हमने 2 बार लिया। और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 को भी कितनी बार लिया, 2 बार। अभी जो मजेदार ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, 2 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ है। यहाँ पर एक और 2 है और एक और यहाँ पे क्या है, 5 है। मजेदार ट्रिक के हिसाब से इस 2 और इस 5 की जगह मैं लिखता हूँ एक 0। अगले इस 2 और इस 5 की जगह लिखता हूँ मैं अगली 0। अब जो संख्याएं बची हैं इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ही आसान है। 2 3 जा होता है 6 और 6 3 जा होता है 18। तो हमारा जो आंसर आया वो आया कितना, 1800। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 - √2 कौन सी संख्या है। दोस्तों, आपको रूट कहीं पर भी दिखे, संख्या कौन सी रहेगी, आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, चाहे प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, कैसी भी उसकी स्थिति हो। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर चेक करिएगा, जैसे कि ऐसा लिखा आ जाए √4, है ना। ये अलग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, क्या है, बी। √4 के लिए आ जाए कि √4 कौन सी संख्या है, तो √4 को जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 2। और आप जानते हैं कि अगर इस प्रकार से इसका जोड़ा बनता है तो 2 कहाँ निकलता है, बाहर। मतलब कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर रूट में दिखता है तो वह कौन सी संख्या नहीं होती है, अपरिमेय नहीं होती है, बल्कि कौन सी गिनी जाती है, परिमेय संख्या। यानी 2 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1। कोई भी सामान्य प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए ये कौन सी नहीं होती है, अपरिमेय नहीं होती है। चेक करना जरूर होता है ना। लेकिन जैसे √2 √3 √5 √7 जो अभाज्य संख्या है, वो अगर आपको रूट में दिखती हैं तो उसके लिए कौन सा आंसर आने वाला है, आपका अपरिमेय आने वाला है।
ओके, देखते हैं आपके सही विकल्प का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे इसके जो भी आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, मैचअप है, सही जोड़ी है ना, सत्य असत्य है, सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, 15 लेते हैं, 15 का एलसीएम, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 15 के लिए सबसे पहले इसके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 3 5 से कितने होते हैं, 15। अभी हमने सब 15 ही सबसे ज्यादा बार इन क्वेश्चंस में आया है, आपको पता भी है, ठीक है। और 20 देखते हैं, 20 भी पहले आ चुका है। 2 1 जा 2, और 2 देखते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। 15 को लिखता हूँ मैं 3 × 5 के फॉर्म में, 20 को लिखता हूँ मैं 2 × 2 × 5 के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, 3 को चेक नहीं करना है और 2 को भी चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 जो है आ रहा है। 5 यहाँ पर भी 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है, तो हम कितनी बार लेंगे, केवल एक बार। एलसीएम में कितनी बार लेते हैं, एक बार। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं, इसके लिए लिखेंगे 2 × 2, पहले 2 को लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ 3 को, उसके बाद लिख रहा हूँ 5 को। ओके, देखिए 2 और एक 5, अभी बताया था मैंने क्या लिखते हैं इसके लिए, 0। इसके लिए तो मैंने एक 0 लिख लिया। 3 × 2 के लिए क्या लिखता हूँ, 3 × 2 6 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 60। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एलसीएम के लिए मैं आपको एक और मजेदार शॉर्टकट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप वो क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, चाहे तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। इसके लिए अब क्या करिए, इन दोनों संख्याओं को साथ में लिख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले दोनों में से जिस भी संख्या में भाग जा रहा हो उसको करिए। तो देखिए, 15 में 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 20 में जाएगा, तो सबसे पहले 2 लेते हैं। 2 से 15 में नहीं जाएगा, तो 15 को एज इट इज रख लो, और 2 1 जा 2, और यहाँ आ जाएगा 0। इस प्रकार से आगे सोल्व करते हैं, वापस चेक करते हैं, 2 से इनमें जाएगा तो 15 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10। वापस देखते हैं, अब 2 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सम संख्या नहीं है। देखते हैं 3 या 5 से, तो 3 के लिए यहाँ पर 5 और 1 का 8 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो पहले 3 का यूज करेंगे। 3 5 जा कितना होता है, 15, और 5 में नहीं जा रहा है, तो जिस प्रकार ऊपर 15 को एज इट इज रखा, यहाँ पर किसको रख लीजिए, 5 को। और यहाँ पर देखिए आप, 5 पंजा 5 और 5 पंजा 5, तो आपका जो ये फॉर्मेट है, 2 × 2 × 3 × 5, इसको आप 2 बार करके चेक करके लिखते हैं। ये इतना नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली कहाँ एक ही बार में आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। जिसका आंसर भी क्या आने वाला है, आपका 60 आने वाला है। जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, उसको मैं सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था, इसका एक मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले 12 15 और 21 को रख लेते हैं एक साथ, ठीक है। 2 से देखता हूँ मैं, 12 में जाएगा, 15 में, और 21 में नहीं जाएगा, जिसमें जा रहा है उसमें लिखते हैं। 2 6 जा 12, 15 एज इट इज रहेगा, और 21 भी एज इट इज रहेगा। 2 से 6 में जाता है, तो 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज, ठीक है। इस आगे चेक करते हैं, तो यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, और यहाँ 3 है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 7 जा होता है 21। अब यहाँ तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 7 बचे हैं, तो एक बार 5 से लेते हैं, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 से लेते हैं, तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो इसमें भी आप देखते हैं, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये डायरेक्टली आपको कहाँ मिल जाता है, एक ही बार में, कोई चेक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी विधि है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इससे भी आपको वही नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें आप एचसीएफ एक साथ नहीं निकाल सकते। इस ट्रिक में आप एचसीएफ, इस प्रोसेस में आप एचसीएफ भी एक ही उसी प्रोसेस में निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन केवल एलसीएम में यूज होगा, एचसीएफ में आपका यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे अध्ययन करना है तो बने रहिए राइट वे एजुकेशन के साथ। आपका पार्ट 2 इसका बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है।